नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और डीएनए में आप सभी का स्वागत है। क्या भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। भारत में कोरोना वायरस के 27 नए मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है और 28,000 से ज्यादा लोगों को संदेह के आधार पर निगरानी में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि चीन में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि दुनिया में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के एक बड़े वैज्ञानिक ने दावा किया है कि दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लगभग हार चुकी है और अगर आने वाले कुछ हफ्तों में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना वायरस दुनिया भर के तमाम देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? कोरोना वायरस आक्रामक जरूर है, लेकिन इसके प्रभाव को रोकना असंभव नहीं है। भारत के लोग थोड़ी सी सावधानी बरतकर इस वायरस को आसानी से हरा सकते हैं और इसीलिए आज हम कोरोना वायरस को मात देने वाले हिंदुस्तानी फॉर्मूले का विश्लेषण करने वाले हैं। इसके बाद हम दिल्ली दंगों की बात करेंगे। दिल्ली में आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले हमने आपको डीएनए में ताहिर हुसैन का वो तहखाना दिखाया था जिसमें दंगे के औजार रखे गए थे। आज हम आपको ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी की पूरी कहानी दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिल्ली के दंगाइयों की उस हिंसक भीड़ का एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी थी। दिल्ली में दंगाइयों ने कैसे महिलाओं की आड़ में खतरनाक हिंसा को अंजाम दिया, ये आपको जरूर देखना चाहिए। और आखिर में हम निर्भया की बात करेंगे। 7 वर्षों के बाद आखिरकार निर्भया के दोषियों की कानून के साथ आंख मिचौली खत्म हो गई है। दिल्ली की अदालत ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी दिए जाने की नई तारीख तय कर दी है। निर्भया के साथ बलात्कार और उसका कत्ल करने वाले ये दोषी 20 मार्च का सूरज नहीं देख पाएंगे। इन गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो गए हैं और अब इन्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे देश में मुजरिमों को फांसी से बचाने के लिए आधी रात को भी अदालतें खुलवाने का फैशन है। इसलिए निर्भया को संपूर्ण न्याय मिलने तक जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी और इसमें आपको भी हमारा साथ देना होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में देखिए। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। गाजियाबाद में एक मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना से पीड़ित ये मरीज 23 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान से वापस लौटा था। अब तक 30 मामलों की पुष्टि हुई है। गाजियाबाद का केस जो हमारा अंतिम केस है, 30वां केस है, उनकी ईरान की ट्रैवल हिस्ट्री है। देश में फिलहाल 92 लोगों के सैंपल की जांच की जा रही है। 23 लोगों के सैंपल की फिर से जांच की जा रही है। देश के सभी एयरपोर्ट पर 300 डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अब तक 6,248 फ्लाइट से आए लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संसद में कोरोना के खतरे से निपटने के बारे में जानकारी दी। India initiated required preparedness and action at field level since 17th January itself. I want to inform this House that the government is taking all necessary measures to prevent the spread of the COVID-19 in India. कोरोना वायरस अब तक 80 देशों में फैल चुका है। चीन में ही 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दुनिया भर में 95,748 लोगों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी को और सख्त कर दिया है। इटली और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों को अब कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी निजी अस्पतालों को तैयार रहने और जरूरत के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने को कहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राजधानी के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी राजधानी के सभी 5वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के बारे में हमने एडवाइजरी जारी की है, हर स्कूल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अभी निर्णय लिया है कि कल से 5वीं तक के सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने सीमा वाले 6 राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा है।
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान से आ रहे ट्रकों के ड्राइवर्स की अटारी बॉर्डर पर स्कैनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम दौरा टाल दिया है। पीएम मोदी को भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रसेल्स जाना था। कोरोना के खतरे को देखते हुए 13 मार्च को होने वाले भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन को भी टाल दिया गया है। सम्मेलन की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। वहीं पीएम के बांग्लादेश दौरे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें दोनों देशों का ये मत रहा है कि फिलहाल जो अभी, और वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये मत रहा है कि एक दूसरे के देशों के बीच में अभी ट्रैवल नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उसी मत से डिसाइड किया गया कि इस समिट को रीशेड्यूल किया जाएगा टू अ म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट। बेल्जियम में कोरोना वायरस से 49 लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए कुछ सांसद मास्क लगाकर पहुंचे तो कुछ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते दिखे। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद सैनिटाइजर के साथ संसद भवन पहुंचे, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश समेत कई सांसदों ने किया। महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा न सिर्फ मास्क लगाकर संसद पहुंची, बल्कि उन्होंने लोकसभा में सवाल भी मास्क लगाकर ही पूछा। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी संसद में मास्क लगाकर पहुंचे। कोरोना वायरस से एक तरफ डर और चिंता का माहौल है तो दूसरी तरफ कुछ सांसद ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी मजाक करते दिखे। कोरोना प्यार करो ऐसा है ना, कोरोना प्यार करो ऐसा हिंदी गाना है। अब कोरोना वायरस पर भी हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है। लोकसभा में चर्चा के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्णम राजू ने कोरोना से बचने के लिए नमस्कार का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, जिस पर सांसदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बाद में सांसद राजू ने इसमें आदाब शब्द को जोड़ा, तब विपक्ष के सांसद शांत हुए। Our Hindu tradition where don't shake hands, do namaste, and like this, all this traditional Hindu culture, this will, if this is demonstrated clearly. कोरोना पर सियासत संसद के बाहर भी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से बचने की सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भारत सरकार के कंट्रोल में है। यह कुछ उसी तरह से है जैसे टाइटैनिक का कैप्टन यात्रियों से कह रहा हो कि घबराएं नहीं, क्योंकि ये जहाज डूब नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से बांटे जा रहे मास्क पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम के लिए आपत्तिजनक ट्वीट किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी उन लोगों को मास्क बांट रही है जो कोरोना वायरस और मोदी जी से बचना चाहते हैं। बेशक उस विषैले रोग से आप मास्क लगाकर बचना चाहते हैं, लेकिन मास्क आपको संक्रामक प्रभाव से बचाने में मदद नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि दिल्ली दंगों की खबर को दबाने के लिए सरकार कोरोना वायरस की खबर को अहमियत दे रही है। कोरोना वायरस पर लोकसभा में चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस के 7 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों ने चर्चा के दौरान लोकसभा की वेल में जाकर हंगामा किया और वहां पड़ी फाइलों को फाड़कर अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ फेंके। निलंबित किए गए सांसदों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल से मारपीट की कोशिश भी की। कांग्रेस के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह, राजमोहन उन्नीथन और बेनी बेनन शामिल हैं। निलंबित किए गए सांसद हनुमान बेनीवाल के उस बयान का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर सोनिया और राहुल गांधी की जांच की मांग की थी। कोरोना वायरस के जो 29 मरीज हैं, ज्यादातर इटली से आए कोरोना वायरस के मरीज। सोनिया गांधी कार्यवाही निकालिए इसको। राहुल गांधी हनुमान जी की भी आप जांच कराएं। ये तो कोरोना से पीड़ित नहीं है ये लोग। सरकार ने निलंबित किए गए सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ने जांच समिति बनाने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन को गलत ठहराया है। निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाएगी। चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया। निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने वकील को गले लगाकर खुशी जाहिर की। बार बार फांसी पोस्टपोन हुई, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई कि उनकी रेमडी बाकी है। फाइनली ये जो तीसरा फांसी पोस्टपोन हुई थी कि उसकी पौन की मर्सी है,
उसकी मर्जी कल खारिज हुई। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, आज डेथ वारंट जारी हुआ है। निर्भया मामले में इससे पहले कोर्ट 3 बार डेथ वारंट जारी कर चुका है। दोषियों के वकील ने डेथ वारंट का विरोध किया है। बार और फांसी दे चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं मीडिया प्रेशर में भारत के संविधान के रहते हुए कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को। इस बीच निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी की मांग वाली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च तक के लिए टाल दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि कोर्ट में लंबित सुनवाई का ट्रायल कोर्ट के किसी आदेश पर असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में दंगे भड़काने और अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 दिन से फरार ताहिर हुसैन रोज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ताहिर को कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी ताहिर हुसैन से पूछताछ कर रही है। आज क्राइम ब्रांच ने ताहिर से 15 सवाल किए। ताहिर से पूछा गया कि 25 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या हुई, तब आप कहां थे? आरोपी से ये भी पूछा गया कि उसके घर की छत पर इतने पत्थर, पेट्रोल बम और गुलेल कहां से आई। ताहिर के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम अब ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम की तलाश कर रही है। अंकित शर्मा के परिवार ने आरोपी ताहिर हुसैन को कड़ी सजा देने की मांग की है। मेरे भाई को और बुरी तरीके से मारा गया, क्योंकि मेरा भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। भीड़ जो ताहिर हुसैन के मकान से भागी हुई आई, उन्होंने मेरे भाई को उठाया। दिल्ली हिंसा में 24 फरवरी को हुए पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है। चांदबाग में दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला किया था। इस हमले में हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए थे, जबकि दिल्ली पुलिस के DCP और ACP अनुज घायल हो गए थे। तकरीबन 200 सवा 200 पुलिसकर्मी थे हम टोटल, और जो दंगाई थे एट इट्स पीक जो है वो 20-25 हज़ार के आसपास। उनके पास तरह तरह के जो एग्रीकल्चरल टूल्स थे, शॉवल्स, स्पेड्स वगैरह हो, फावड़े, कुदाली वगैरह, डंडे, स्टिक्स, और टू एन एक्सटेंड जो है वेपन भी थे, फायर आर्म्स भी थे। DCP अमित शर्मा की पत्नी ने दंगाइयों पर हॉकी स्टिक और आयरन रॉड से हमले के आरोप लगाए हैं। पहले लेडीज ने घेरा, फिर पीछे से जितने भी जेंट्स थे उन लोगों ने घेरा, और उन्होंने एकदम से वायलेंस स्टार्ट कर दिया। हॉकी स्टिक्स निकाल लिए, आयरन रॉड्स निकाल ली, उन्होंने पथराव करना स्टार्ट कर दिया पुलिस पे, पूरी फोर्स पे। वहाँ पे जो कि पथराव से फोर्स इधर उधर हो गई, और अमित जो है बीच में फंस गए उनके, और उन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ की बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बस वो मेरे हस्बैंड को मारते चले गए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस S मुरलीधर ने अपने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तबादले को लेकर विवाद पर विराम लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अपने विदाई समारोह के बाद जस्टिस S मुरलीधर ने कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तबादले से मैं पूरी तरह सहमत था। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादले का फैसला किया था। CJI का 14 फरवरी का सूचना पत्र मुझे 17 फरवरी को मिला। मैंने प्रस्ताव पर सहमति दी थी और कहा मुझे आपत्ति नहीं है। जस्टिस मुरलीधर ने 26 फरवरी को दिल्ली हिंसा से पहले बीजेपी के 3 नेताओं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के भाषणों पर कड़ी टिप्पणी की थी। उसी दिन कानून मंत्रालय ने उनके तबादले का आदेश जारी किया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने तबादले पर सवाल उठाते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया था।